अपडेट भी है जो आज कानून साजी भी हुई। कौमी असेंबली के लिए अब 40 लाख से 1 करोड़ कर दिए गए हैं अखराजात और सूबाई के लिए 20 से 40 लाख है। ये 17 दिन रह गए हैं और जैसे मैंने ऊपर कहा कि 56% बजट का इस्तेमाल कर लिया गया इसी एक महीने के अंदर पहली सहमाई में, जो नहीं होना चाहिए था। ये क्या है, ये किधर लगेंगे? पहली बात तो यह है कि आपने जो लफ्जों का चुनाव किया फिर वो बड़ा गैर मुनासिब है। आपने एक जजमेंट दे दी है कि ये पैसे बरादरियों को दिए जाएंगे, अफराद को दिए जाएंगे वोट खरीदने के लिए। मैं इस पर सख्त इख्तलाफ रखता हूँ। ठीक, ये पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं तरक्याती स्कीमों को और उसकी अप्रूवल का एक तरीकाकार मौजूद है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं और मैं इस पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये काम इनका नहीं है, ये काम है मुकामी हुकूमतों का। ठीक, जिनका काम नहीं होता और ये चाहते नहीं कि मुकामी हुकूमतें हों। और वो क्यों नहीं चाहते ये लोग जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुकामी हुकूमतें अगर होंगी तो एक नई लीडरशिप इमर्ज करेगी जो कम से कम 80-90 हज़ार लोग इलेक्ट होके आएंगे। तो उनमें से एक नई लीडरशिप के इमर्ज होने का यकीनी तौर पे इम्कान है। और अगर वो 2 दफ़ा हो जाते, 4 साल एक दफ़ा और 4 साल एक दफ़ा, तो एक बहुत भारी तादाद जो है हम उसकी नई शक्लें देख सकते हैं। एक तो वजह ये है। लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं है कि ये पैसे को बरादरियों को दिए जाएंगे। ये दिए जा सकते ही नहीं। इसके लिए स्कीमें मंजूर होती हैं और ये पैसे इनकी जेब में नहीं जा रहे, ये इनके अकाउंट्स में नहीं जाते। कि आप जो तासर देना चाह रहे हैं ये गलत तासर है, ये अफसोसनाक तासर है। और ये है वो तासरात जिसकी वजह से जमहूरी अमल का मजाक उठता है, लोगों को जमहूरियत से नफरत हो जाती है। लोग समझते हैं कि जमहूरी अमल में शरीक लोग तमाम के तमाम करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डिफॉल्टर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और यही एक सिलसिला है जिसका इजहार मेरा एक दोस्त कर रहा था 1951 से लेके अब तक ये चला आ रहा है। ये अच्छा नहीं है। इफ्तिखार साहब, जब आपको रूल्स इजाजत ही नहीं देते पहली सहमाही में रूल्स किसने बनाने हैं? रूल्स किसने बनाने हैं? सर रूल्स एक सेकंड रूल्स किसने बनाने हैं? जिन्होंने रूल्स बनाए उन्होंने अगर वायलेट किया है तो वो बैठी हुई है अपना सुप्रीम कोर्ट, आज ही सुबह मोटर लेके बंद कर दे। सर ये तो मैं 18 की भी खबर पढ़ी है, तब भी यही कहा गया कि तरक्याती फंड जो जारी किए गए हैं 18 में बंद नहीं किया। देखिए मैं बात कह रही हूँ कि तब भी गलत किया गया इलेक्शन से बिल्कुल पहले। अभी अगर आप एक सहमाही में मोहतरमा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये पैसे मुकामी हुकूमतों के जरिए खर्च होने चाहिए। आखिरी महीने में अगर आप अरबों इस तरीके से अपने सवाल तो उठेगा। नहीं, सवाल गलत उठेगा। आपने बहुत अफसोसनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये बरादरियों को दिए जाएंगे। सर इसमें 3-4 बातें अगर आप आखिरी एक महीने में देंगे तो किस मकसद को इस्तेमाल होगा? अपने वोट बैंक को सेव करने के लिए। आप अगर पिछले 8-10 माह में नहीं बरादरियों को कैश देना और है, ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। ये नहीं तो आपने कहा बरादरियों को दिए जाएंगे। मैं कह रही हूं एक नहीं है, इसमें 3 बातें हैं। आप अपनी देखें, जब आप खुद एग्री कर रहे हैं कि गली मोहल्ला सड़क ये मुकामी हुकूमतों का एमपी नहीं, आपका वजीर आजम भी खड़ा होकर कहता है आगे चले कि ये मेरा काम नहीं है। आपने अल्फाज दोहराए जो आपने इंट्रो में किए हैं। मैंने जो अल्फाज इसमें दोहराए हैं वो मैं आपको, उसमें एक बात नहीं है, उसके अंदर 3 बातें हैं। थाना कचहरी की सियासत है, थाना कचहरी की सियासत पैसों के जरिए नहीं होती। बरादरी कहने इफ्तिखार साहब हमें तो नहीं पता ना, आपको पता है सड़क बनती है कितने दिन चलती है? मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। एक सड़क बनती है, एक दौर नहीं निकलता उस वक्त का। वो और वैसा है कि सड़क में पैसा सही लगता है गलत लगता है और ये ऐसे ही तो फंड इस्तेमाल होते हैं और फंड्स की आपने बहुत बड़ी जजमेंट दी है विच आई मुझे अफसोस है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपने गलत कहा। वो सर आपकी राय रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, लेकिन मेरी अपनी राय और एक आपकी राय बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ये मेरा ख्याल है फिर मेरे पास जो तासुर है वो ये है कि किस तरीके अगर तो अवाम का पैसा अवाम पे लग रहा हो सर तो कोई सड़क एक हुकूमत के दौर से सड़क का टूटना, पुल का टूटना। अच्छा चलिए मेरे पास वक्त कम है, हम 1-to-1 बहस में ज्यादा बरादरियों को पैसे दिए जाएंगे, ये बहुत खतरनाक रवैया है। चलें ठीक है। अफसर साहब 320 दिन के लिए बमुश्किल 44% बजट छोड़ा गया हो और अभी 17 दिन के अंदर आपने बजट का 56% इस्तेमाल कर लिया। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब केपी के निगरान हुकूमतों को नोटिस जा चुके, सवाल उठ चुका। ये मुंतखब हुकूमत की तरफ से जाते हुए इस तरह अरबों के फंड्स को यूं बांटना दुरुस्त है? देखिए ये बांटना जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल किया ना, मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। पहले भी या तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कि वाकई 56% फंड जो हैं वो बांट दिए गए हैं
और वो 56% कितने बिलियन बनते हैं और वो किन किन मनपसंद अफराद को बांटे गए हैं। जो आपने कहा ना मनपसंद अफराद को बांटे गए हैं, ये खाली जो बयान है ना, इसी से तो मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिज्म नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है मेरा, कम से कम मेरा तो यही इशू है। सर, वजारत खजाना के रूल्स के मुताबिक पहली तिमाही में सालाना बजट का सिर्फ 15% खर्च हो सकता है। ये तो आप कह ही देंगे कि गलत काम किया है। और क्या इस मुल्क में वोट खरीदे और बेचे नहीं जाते, अरकान असेंबली खरीदे और बेचे नहीं जाते? ये तो आप बिरयानी की प्लेटें और पता नहीं क्या कुछ ना मशहूर हो जहाँ पर। ये बिरयानी की प्लेट वाली बात बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है। आई प्रोटेस्ट ऑन इट कि आप लोग वोटर्स के बारे में ये कहते हैं बिरयानी की प्लेट पे बिकते हैं। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, ऊपर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग आके खड़े होते हैं कतारों में और वोट देते हैं, अब वो बिरयानी की प्लेटों में नहीं आते हैं। अब साहब बात मुकम्मल कर लें। जी आयशा, ये देखिए बिरयानी की प्लेट वाली बात मेरे जहन में बड़ी देर से थी, लेकिन मैं ये एग्जांपल देना नहीं चाहता था क्योंकि एक शर्मनाक शख्स ने ये बात की थी जिसका नाम तक जनरल कमर जावेद बाजवा, जो खुद करप्ट है। उसने करप्शन की और वो उस वक्त लोगों को खरीद रहा था जिस वक्त हमें ताने दे रहा है ना। उसने अपने घर के सरकारी घर के साथ वाले घर पे कब्जा किया आर्मी हाउस के पास और उस पर डबल साइज का घर बनवाया इस बुनियाद पे कि 3 साल तो मेरी एक्सटेंशन के मैं आर्मी चीफ रहा हूँ, 3 साल मेरी ओरिजिनल एक्सटेंशन। इस तरह की करप्शन पे तो आप लोगों ने हमने कभी बोला नहीं। और वो कमर बाजवा लोगों को, साफियों को बैठा के कह रहा था बिरयानी की प्लेट पे लोग वोट बेचते हैं। लोग क्यों बेचते हैं? क्योंकि इस तरह की जो अशराफिया है ना, जो लोगों को इस मजबूर कर देती है कि वो बिरयानी की प्लेट पे अपने वोट बेचे। क्यों 16 कनाल का घर चाहिए था कमर जावेद बाजवा को? बताए ना, जिसने बिरयानी की प्लेट पे कहा वो बताए। उसके बेटे ने जो दुबई में कंपनी बनाई है वो पैसा कहां से आया उसके पास? दे ना इधर लाके लोगों को, फिर मैं देखता हूँ बिरयानी की प्लेट में बेचता कौन है। पहले इस कौम को लूटते हैं सारे खानदान, बमाए खानदान मिलके, उसका ससुर ने, उसके बच्चों ने, उसके रिश्तेदारों ने कितना खाया। मैंने भी आपको डीटीएच की एग्जांपल दी है। उसका ब्रदर इन लॉ भी उसी कंपनी में था। जाए करें ना इन्वेस्टिगेशन, कोई कर सकता है कितने अरब खाए हैं। आवाम को आसान है ये ताना देना बिरयानी की प्लेट का क्योंकि गरीब है। नहीं, मेरा सवाल का तो जवाब आपने लिया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। आपने कहा रूल्स में ये लिखा है कि 15% रूल्स हो सकते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदा है, पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो रूल से ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जाके जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट इसमें सुमोटो ले ले, वरना जो पार्लियामेंट ने ये गलत काम किया है अवाम उसको वोट ना दे, ना लेके आए, खत्म बात। लेकिन ये बिरयानी की प्लेट पे एक गरीब आदमी बिरयानी की प्लेट पे बिकता है और एक कश्मीर किस बुनियाद पे बेच के आए थे बाजवा साहब, जिन्होंने बिरयानी की प्लेट का ताना दिया, वो जवाब देना क्या मिला उन्हें बदले में जो कश्मीर बेचा। आप ये पिताने ना दिया गया बिरयानी की प्लेट के। देखिए इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद सियासतदान उन्हीं के स्टेटमेंट, देखिए ज़ैगम साहब प्लीज। अफसार साहब ने जो हक़ाइक़ बयान किए उनके तमाम के बावजूद मेरा ये हक है कि मैं अपने मुंतखब नुमाइंदों से हिसाब लूँ, पॉलिसियों का भी उनके काम का भी। और मेरा जितना हिसाब है वो उनके साथ है। जो मुझ पे मुसल्लत करता है उसके खिलाफ तो मैं एक जमहूरी जद्दोजहद